पेट का कैंसर हमारे देश में पाए जाने वाले कैंसर में 6वें नंबर पर है। यह कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या में भी 6वें नंबर पर है। लगभग 50,000 से ज़्यादा केस हमारे देश में पेट के कैंसर के पाए जाते हैं सालाना, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनमें से 90% लोग अपने जान से हाथ गंवा बैठते हैं। पेट का कैंसर होने के 5 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि हमारा जो खान पान है, हमारे देश की खान पान अब हमारे देश की नहीं रह गई है और हम पाश्चात्य सभ्यता को अपना लिए। इसमें से हाई सॉल्ट डाइट, पैकेज्ड फूड्स मतलब कैन में आने वाले खाने के सामान जिन्हें हम गर्म करके खाते रहते हैं, हाई सॉल्ट डाइट जैसे कि चिप्स हो गए और पिज़्ज़ा, बर्गर जो कि काफ़ी रिफाइंड फूड्स होते हैं, या फिर काफ़ी तेल वाली पदार्थ, स्मोक्ड फूड जो होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पेट के कैंसर को डेवलप करने में मदद करती हैं। स्पेशली अगर इन्हें लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक हम लें अगर, तो पेट के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है पेट के कैंसर होने का, वह है शराब का सेवन। लंबे समय तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब की सेवन करने से भी पेट का कैंसर होता है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है सिगरेट पीना। सिगरेट और शराब दोनों साथ में पीने से पेट के कैंसर होने की संभावना लगभग दुगनी हो जाती है। फिर कुछ और भी कारण हैं जैसे कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन होते हैं। यह बैक्टीरिया लगभग देश में हम सभी के पेट में पाई जाती है, बट बहुत बार ऐसे होता है कि किसी के पेट में यह कैंसर को उभारने में ज़्यादा मदद करती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एक अलग वीडियो में इसकी डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सिंपल होती है इसका ट्रीटमेंट, हालांकि कुछ दवाई और महंगे दवाई खाने पड़ते हैं, बट फिर भी यह काफ़ी ट्रीटेबल कॉज है पेट के कैंसर। जो एक छोटी मात्रा का कारण है पेट के कैंसर होने का, वह है जेनेटिक। लगभग 5 से 10% लोगों में यह पाया जाता है जिनके परिवार में पेट के कैंसर होने की प्रचलन होती है। पेट के कैंसर जब होते हैं तो क्या सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को क्या महसूस होता है? पहले तो पेशेंट का वजन कम होने लग जाता है, उसे भूख नहीं लगती है, उल्टी होती है, लैट्रीन काला होता है, पेशेंट बहुत ही पतला हो जाता है और अंत में इतनी ज़्यादा उल्टी होती है कि 2 घूंट पानी पीने के बाद भी तेजी से उल्टी होती है। ये महत्वपूर्ण सिम्टम्स हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट के कैंसर के लिए किन जांचों की जरूरत है, यह जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम एक जांचों के चक्र में ना फंसें और एकदम जरूरी जो जांचें हैं वो करा के ट्रीटमेंट तक पहुंचे। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जांचें होती हैं पेट के कैंसर में। सबसे पहले तो होती है एंडोस्कोपी, मतलब मुंह के रास्ते एक दूरबीन को डाला जाएगा और पेट और छोटी आंतड़ी के शुरुआती भाग तक देखी जाएगी, और उसमें जो भी ट्यूमर दिखेगी या जो भी अल्सर दिखेगी उसकी बायोप्सी ली जाती है और उसकी मैपिंग की जाती है, ताकि आगे चलकर अगर हमें ट्रीटमेंट के परिणाम को देखना पड़े तो हम फिर से एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं। इसीलिए एंडोस्कोपी करते वक्त फोटो लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसके परिणामों को आगे चलकर जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तब वापस से रिवाइज कर सकें। बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। बिना बायोप्सी के हम ट्रीटमेंट आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। स्पेशली अगर कीमोथेरेपी अगर हमारा प्लान है पहले, तो हम बिना बायोप्सी के कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। फिर हमें एक स्कैनिंग करनी पड़ती है, चाहे तो आप सीटी स्कैन करवा लें या पेट स्कैन करवा लें। पेट के कैंसर में पेट स्कैन का इतना ज़्यादा महत्व, ये स्कैन दोनों ही अपनी जगह ठीक है। पेट स्कैन से शरीर का हर अंग, ब्रेन को छोड़ के देखा जा सकता है कि कैंसर कहाँ फैला हुआ है। हालांकि सिर्फ छाती और पेट का सीटी स्कैन कराने से भी यह जानकारी हमें मिल जाती है
क्योंकि पेट का कैंसर सबसे पहले लिवर में, पेट में और छाती में ही फैलता है और बहुत ही कम पेट के ऐसे कैंसर है जो हमारे दिमाग में फैलते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहें पेट के कैंसर के, तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इसकी। सबसे पहले तो कीमोथेरेपी, दूसरी ऑपरेशन और तीसरी इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी और सर्जरी सबसे अहम है पेट के कैंसर के लिए। अगर हमें पहले और तीसरे चरण के पेट के कैंसर, फर्स्ट और थर्ड स्टेज के पेट के कैंसर के बारे में जानकारी मिल जाए, तो जो स्टैंडर्ड है, मतलब NCCN गाइडलाइंस जो कि अमेरिकन गाइडलाइंस है, और ESMO गाइडलाइंस जो कि यूरोपियन गाइडलाइंस है, और जापानीज गाइडलाइंस जो है, ये सारे गाइडलाइंस यही कहते हैं कि पहले कीमोथेरेपी दी जानी चाहिए, फिर ऑपरेशन करनी चाहिए और फिर से कीमोथेरेपी दी जानी चाहिए। परंतु ये जो सीक्वेंस होती है, कीमोथेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी की सीक्वेंस, ये सभी पेशेंटों में शायद पॉसिबल ना हो सके। भारत और ईस्टर्न एशिया में पाए जाने वाले जो पेट के कैंसर हैं, उनमें उल्टियां बहुत होती हैं, चोकअप हो गया होता है हमारा पेट। इस कंडीशन में हम पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं दे सकते हैं, वह बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया और ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उनमें जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वह है पहले ऑपरेशन करना और फिर कीमोथेरेपी देना। यही चीज यूएस और यूरोप में कीमोथेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी ऐसा प्रोटोकॉल इसलिए है क्योंकि वहां पर जो कैंसर है उनमें उल्टी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो प्रॉक्सिमली पेट के शुरुआती भाग में कैंसर ज्यादा होता है, इसलिए पेशेंट को उल्टी नहीं होती ज्यादा, चोकअप नहीं होता है, इसलिए कीमोथेरेपी वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर ये पेट का कैंसर चौथे स्टेज में पहुंच जाता है, तब इसे क्योर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में हमारे पास कुछ ही ऑप्शन रह जाते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से पेट के कैंसर के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।